हम्म कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सो एक्टिव में। ले, ये तो इंडिया सो एक्टिव नहीं है, गलत हो गया भाई। कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसडीएम में। यहाँ पर आप सीखते हैं मैथमेटिक्स विद एसडीएम सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका चैप्टर नंबर 7, जहां पर एक्सरसाइज 2 हम कवर करेंगे 7.2 चक्रवृद्धि ब्याज। इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। आज हम इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आप प्रश्न वाले भी कहते हैं। तो आप सभी के पास जो बुक होगा आप निकाल करके बैठिए, मैं भी निकालता हूं और देखेंगे 7.2 का पहला क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे अभी। अब होता क्या है, कई बच्चे कॉन्सेप्ट देखकर सीख के होंगे तो उनसे बन गया होगा, पर कई बच्चे नहीं बना पाते हैं, कुछ आंसर नहीं आ पाता क्योंकि कई बच्चों को काटना नहीं आता। तो फिक्र की क्या है बात, जब एसडीएम सर हो आपके साथ, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, बस देखो ध्यान से। तो लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 के अंदर 1 2 3 करके। पहला है मूलधन 7,000, दर 10% और समय है 4 वर्ष। ठीक, तो वो क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पेज नंबर है 142। जो भी इंफॉर्मेशन है मैं यहां लिख लेता हूं। हमारे पास जो मूलधन है वह 7,000, कितने जा रहे हैं 7,000। बस यार मैंने रंगीन चौक भी लाया है, ट्राई करके देखते हैं ग्रीन बोर्ड में क्या क्या दिखता है। पहले ऑरेंज वाला को मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं भी ऑरेंज, चाक भी ऑरेंज, तब मजा आएगा। चौक बोलना चाहिए, चौक। जय छत्तीसगढ़ का चांद हो जाता है, हम लोग छत्तीसगढ़ी है। दर आर से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि है 10%। ये बात कुछ अलग दिखा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। टाइम जो है वो आपका 4 वर्ष का है। ठीक, अब हमें ब्याज भी ज्ञात करना है, जिसको हम सीआई से दर्शाते हैं। मिश्रधन भी ज्ञात करना है, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। तो जो भी ज्ञात करना है उसके लिए हमें फार्मूला पता है, फार्मूले में मान पुट कर देते हैं। फार्मूला कैसा, तो ध्यान दो, मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 /t। ठीक है, अब जो फार्मूला जो मान पता है उसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू है 7,000, 7,000 होता है, कर दिए। R की वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है 10%, तो 10 रख दो 300। T की वैल्यू, T का मान 4 वर्ष है, ऊपर में 4 रख दो। अब स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। यहाँ पर अगर कटता है तो काट लेना है ताकि छोटा हो जाए, नहीं कटता तो छोड़ देना। वैसे देखो 10 का पार्ट आता है तो बहुत सिंपल है, 10 एकम 10, 10 दाहम 100। तो आप देख सकते हैं ऊपर में 1 बचा है, नीचे में 10 बचा है। ठीक, इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका गुणा और इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो हम पहले बोलेंगे 10 एकम 10 + 1 और बटे में 10 रहेगा। वो गुणा किया है वो गैप नहीं होगा, गुणा करने के बाद नीचे में भी रहेगा, और यहाँ 4 की 4। इसके बाद हम लिखेंगे 10 में जोड़ने के बाद 11/10 की घात 4। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जितनी घात होती है अंदर की संख्याओं को उतनी बार लिखते हैं। तो 11/10 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, इस तरह से। तो देखा आपने, 3 घात होता तो 3 बार लिखते, 2 घात होता तो 2 बार लिखते, 4 घात है तो हमने 4 बार लिख दिया। इसके बाद हमारा काम है 0 से 0 काटना। जैसे पहले 0 से पहला 0 को काटना, दूसरे 0 से दूसरे 0 को काटना, तीसरे 0 से नीचे का तीसरा 0 को काटना है। अब चौथा नहीं कटेगा क्योंकि चौथा 0 यहाँ है ही नहीं। अब सबका गुणा करेंगे तो 11 का गुणा करने से आपको मिलेगा 121। 11 121, 121 से 11 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1331। अब 1331 का गुणा करना है तो वो चलो मैं करके दिखाता हूँ। 11 एकम 11 की 1, हासिल आई 11 दिया 33 में जोड़ेंगे 34 की 4, हासिल आई 3। 11 दिया फिर से 33, 33 में 3 जोड़ेंगे 36 की 6, हासिल आई 3। 11 कम 11 और 3 14।
तो 14,641 जो होता है वो 11 का घात 4 का मान होता है, 11 की घात 4 का मान। अब इसमें हम 7 का गुणा करेंगे तो हमें फाइनली 1 का मान मिल जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल है 2, 7 छक्का 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 44 की 4 हासिल है 4, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 हासिल है 3, 7 एकम 7 और 3 10। ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन और मूलधन को काटा जाता है। मिश्रधन आपको पता है 1,02,448 87, इसमें से आपको काटना है 7,000 रुपए को। अब यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तो गड़बड़ ये है कि 10 बचा था उसे भाग देना था, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ भी क्या लगा लेंगे दशमलव। ठीक है, जब भी 10 बचे 100 बचे जितना भी जीरो नीचे में बचे उतनी संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो एक संख्या पहले दशमलव लगा दिए तो ये हो गया आपका 10,248। तो देखिए 10,000 में 7,000 घटाएंगे तो 3,248 बचेगा। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो ब्याज निकला तो 3,248.7 रुपए निकला। ठीक, अब यह आंसर आप अपने उत्तर वाले में पीछे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम है दिया है करके इंफॉर्मेशन को लिखना, मूलधन, दर, समय, फिर जो ज्ञात करने हैं उनको लिखना, हिंदी में शुद्ध भी लिखना, ज्ञात करना है मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके बाद फिर आपको फार्मूला लिखना है मिश्रधन ज्ञात करने हेतु a बराबर b 1 + r/100 की घात t। समय को ऊपर रखना, समय 4 था तो हमने ऊपर में 4 को रखा, दर 10 था तो अंदर में 10 रख दिया हमने, मूलधन हमारा 7 था तो हमने मूलधन p का मान 7,000 ब्रैकेट के बाहर रख दिया। यहाँ पर कटता है तो काटना है, 1 0 से 1 0 कटा, ऊपर में 1 बचा नीचे में 1 0 बचा, मतलब 10 बचा। 10 एकम 10 हमेशा गुणा होगा तो यहाँ पर 10 आ गया। अब 10 1 के साथ जुड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 10 और 1 जुड़ करके 11 हुआ, बटे में 10 रहेगा, लिखते हुए चलना है। इसके बाद क्या करना है, जितनी घात हो अंदर की संख्या को उतनी बार लिखो, 4 घात है तो 4 बार लिखो, 3 घात हो तो 3 बार लिखो, लिख लिए, हो गया। अब नीचे 0 0 से काटना है और ऊपर ऊपर का गुणा करना है। लास्ट में अगर और कुछ बचा है भाग देने के लिए तो पहले गुणा कर लो, फिर उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दो। ये भाग करने का सिंपल सा तरीका है। फिर आपका आंसर जो है मिश्रधन का, उसमें आप मूलधन को घटाते हैं इस तरह से, तो आपको जो आंसर मिलता है वो आपका ब्याज का आंसर होता है। तो ये हमने बनाया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। अब उसका दूसरा बनाते हैं जिसमें लिखा है मूलधन 6,250, दर 12%, समय 2 वर्ष का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जहां पर मूलधन दिख रहा है मुझे 6,250 रुपए का। ठीक है, दर है आपका 12%, और जो टाइम वो हमारा 2 वर्ष का है। अब इतने इंफॉर्मेशन से आपको ए भी ज्ञात करना है, सी आई भी ज्ञात करना है। ठीक है, सेम चीज फिर से हमें लिख लेना है, a बराबर p 1 + r/100 की घात t। जो मान पता है फिल कर देते हैं, 6,250 पता है, दर इस बार 12 पता है, समय इस बार 2 पता है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, काटोगे तो कटेगा पर मत काटो। ठीक है, तो लिख दो 100 एकम 100, 100 में 12 जोड़ेंगे, फिर तो 100 में 12 जोड़ेंगे 112/100। इसके बाद घात 2 है तो अंदर की संख्या को आपको 2 बार लिखना है, इस तरह से 2 बार लिख दिए। अब 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 5 से काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब ये 1 बचेगा इसमें से, तो 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25। ठीक है, काटना नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, आपको काटने से संबंधित वीडियो बना करके आपको पूरा सिखा देंगे। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 5 9 0, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ठीक है,
अब 5 पंचे 25 और 5 चौक 20, ये कट गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, फिर काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, नीचे का सब कट गया, ऊपर में बचा है 5, 14 और 112। 14 पंचे 70 होता है, इन दोनों का गुणा कर दिए। अब उसमें गुणा करेंगे 112 का, ठीक है। तो 70 दूनी 140 की, 0 हासिल आई 14, 70 एकम 70, 70 में 14 जोड़ेंगे 84, 84 की 4 हासिल आई 8, 70 एकम 70 और 8 78। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा तो मिश्रधन निकला 7840 निकला, और हमें जो ब्याज निकालना है उसके लिए हमें इन दोनों को आपस में घटाना है। तो 7840 माइनस 6250, इन दोनों को काटेंगे तो 0 0 कटने के बाद 0 मिला, 14 में 5 जाएगा 9, 7 में 2 जाएगा 5 और 7 में 6 जाएगा 1। तो आपको ब्याज कितना निकला 1590, ठीक है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, जहां पर समय था 2, मूलधन था 6250, दर था 12। बिना काटे हमने 100 एकम 100 का गुणा करके 100 लिखा, दोनों को जोड़ के 112 लिखा, 2 बार लिखा, फिर 0 से काटा, फिर 5 पद से काटा, लास्ट में फिर इनको भी काटा, और कटने के बाद जो जो बचा उनको गुणा किया, और गुणा करने पर आपको मिश्रधन मिल गया 7840। इनके बाद मूलधन को हमेशा इसके साथ आप काटेंगे तो आपको ब्याज मिलता है। क्लियर है, ये हो गया। अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसके लिए मुझे पहले इसको मिटाना होगा, ठीक है। तो हमारा डस्टर में ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है डस्टर साहब, आए आए आए, आ गया, ठीक। तो अच्छे से एकदम फोल्ड करके मोड़ मार के, कहाँ से मिटाएं, चलो यहीं से मिटाते हैं, ये बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे नोट कर रहे थे मेरे सॉल्यूशन के साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हो तो वीडियो को रोक के कर लो। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पहले का तीसरे पे, जहां पर मूलधन है 16,000, दर है 5%, समय 3 वर्ष, ठीक है। तो देखिए अब पूरा लिखता हूं, दिया है मूलधन 16,000, समय बराबर 3 वर्ष, दर बराबर 5% वार्षिक, दिए, ठीक। मिश्रधन ज्ञात करने हेतु मिश्रधन बराबर मूलधन, ठीक है। अच्छा, मूलधन में बढ़ोतरी मात्रा है और मैं अब तक छोटा ही लगाते आ रहा था। अच्छा, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय, शुद्ध हिंदी में फार्मूला लिख लिया हमने। 16,000 रुपए का मूलधन को लिखा, दर का आपका मान 5% है तो 5 बटे 100, समय में हमने 3 लिखा क्योंकि समय है 3 वर्ष का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे बस चेक करना पड़ेगा वीडियो ऑन है कि नहीं। हाँ ऑन है, पता चला मैं इसी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलो फिर से 16,000 रुपए को उतारेंगे और यहाँ पर कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 0, 1/20 बचा, ये लिख दिया। अब 20 एकम 20 होगा, प्लस 1 होगा, बटे 20 रहेगा, घात 3 लिख देंगे। यहाँ पर पता है, अब ये जोड़ करके होगा 21/20, घात 3 है तो इस 21/20 को 3 बार लिखना है, ये मैंने 3 बार लिख दिया। अब देखिए 3 जीरो से इनके तीनों जीरो एक एक तो कट गए, ठीक है। 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8 होगा, और इस 8 से 16 को काटेंगे तो 8 का 8 कटा, 8 दूनी 16 कटा, ठीक है। 21 का गुणा करने से 447 होता है। अब 447 का 21 से गुणा करोगे तो 9,261 आएगा, ठीक है, 9,261।
अब उसका गुणा 2 से आप करेंगे तो 2 एक कम 2 और 9 6 दूनी 12 के 2 हासिल है 1, 2 एक कम 2 दूनी 4 और 5 और 9 दूनी 18। तो ये तो हमारा मिश्र धन है। अब आपको जो ब्याज चाहिए उसके लिए आपको मिश्र धन और मूलधन को घटाना होगा, जो कि है 18,522 और एक है 16,000 रुपये। डिफरेंस है 2,522 रुपये का, तो मैं लिखूंगा 2,522 रुपये, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन होंगे चक्रवृद्धि ब्याज को कितने सरल और कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। वैसे क्लियर और साफ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन, टफ तब होता है जब आप यहाँ पर काटने की प्रक्रिया में आते हैं। तो अगर आपका काटना पिटना भाग डिवाइडेशन एलसीएम सब अच्छा है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहीं पर समस्या है तो पहला काम आपको वहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंपल जो मैंने वीडियो बनाया था जोड़ने घटाने गुणे पर आधारित डिवाइडेशन पर, उसका आपको वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपकी बेसिक जो है गणित की वो स्ट्रांग हो जाए। फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, फिर से हम एक लाइव क्लास करेंगे और आपको डिटेल से सिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है जिसमें बोला है राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 1,25,000 रुपए उधार ली, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई है, 3 वर्ष बाद देय राशि पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, अब राहुल ने जो धन उधार लिया उस लिए गए उधार धन को यहाँ मूलधन कहते हैं, जो कि कितना है वो देख लेते हैं। वो है 1,25,000 रुपए। कितने हैं बच्चों? 1,25,000 है। दर है 12% और टाइम है 3 वर्ष का। ये तो फिर से वही पूरे फार्मूले को लिख करके जो जो मान जहां जहां आना है वहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, ए के वैल्यू को निकालनी है। पी का मान है 1,25,000, दर है आपका 12%, टाइम है आपका 3 वर्ष का। ठीक है, सब एकम 100 प्लस 12/100। ठीक, अब 1,25,000 का 1,25,000 112, 100 में 12 जोड़ेंगे 112 होगा, घात 3 है तो इनको 3 बार लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा। अब फिर से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये कट गए। अगर मैं किसी एक को काटता हूं जैसे कि इसको 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12, तो 4 एकम 4, 16 हुआ तो 2 अट्ठे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16 तो 14 बचा। 112 का गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। 112 दूनी 224 होगा, 224 की 4 हासिल है 22, फिर 112 का 112, 112 में 22 जोड़ेंगे 134 होगा, 134 की 4 हासिल है 13, 112 का 112, 112 में 13 जोड़ेंगे 125, 125 पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब 14 का गुणा कर लेते हैं इसमें। 14 चौक 56 की 6 हासिल है 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61, एक हासिल है 6, 14 पंच 70 और 6 76 की 6 हासिल है 7, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 30 और 5 35 की 5 हासिल है 3, 14 एकम 14, 14 3 17। ये कह सकते हैं कि जो मिश्र धन निकला वो 1,75,616 निकला। ब्याज जानने के लिए जब दोनों को हम काटेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा और यहाँ पर मैं बताता हूँ 1,75,616 माइनस 1,25,000। ठीक है, साइड में मैं कहीं पर काट लेता हूँ। ये 616 तो उधरेगा, 5 से 5 कटा
7 में 2 गया 5, 50,616 ये आपका आंसर। ठीक, तो फिर से वही बात कहूंगा, मान रखना आसान है, मुश्किल है काटना, और काटने की प्रक्रिया आपको खुद से करनी होगी। शुरुआत में बहुत टफ लगेगा ये, लेकिन जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन में आप यहाँ पर काटते जाएंगे, तो जैसा भी हो गलत सही, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए सरल होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन, पहले के 3 और दूसरे तो बस एक ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमने बनाए। ठीक, तो इन 4 क्वेश्चन को खुद से बना करके देखिए। एक दिन में आप बहुत क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब नहीं बनता तो दिमाग खराब होता है। तो एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस आपकी धीरे से होनी चाहिए। तो इन 4 क्वेश्चन को खुद से बनाइए और खुद से काट करके देखिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। उस वीडियो को टाइम पर पाना है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।